कहने का क्या है उसमें, वो पागल है। ये एक पागलपन का दौरा जब इंसान को पड़ता है तो वो पागल की तरह कुछ बातें करता है। मुझे मुझे तो सीधा सीधा ये लगता है कि ये वो बदतमीजी है जो हर समाज के साथ की जा रही है। जब मेरे पास वो दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं समाज को बहलाने का फुसलाने का काम करता हूँ, लेकिन ये सोचते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। पूरे विश्व हिंदुस्तान को एक अलग नजर से देखा जाता है। भिन्न भिन्न जाति फिर भी एकता में अनेकता जिसको कहा जाता है, और अनेकता में एकता, उसका ये जीता जागता उदाहरण हिंदुस्तान है। आप देखते रहेंगे कि अमेरिका डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन हमारा देश है डेमोक्रेसी पे चलने वाला देश है। जब भी यूएन में, जब भी कहीं पे भी जिक्र होता है तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का जिक्र होता है, और ऐसे देश को कलंकित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। दादा, लेकिन जब भी रमजान ईद आती है, जब दिवाली, जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, और वो फेस्टिवल के सामने कहीं ना कहीं इस तरीके से स्पीचेस देना, इस तरीके से कम्युनिकेशन मीडिया में आके सेंटेंस देना, तो ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने की कोशिश है? ये संगत का असर है। माहौल तो खराब कर चुके हैं ये लोग, कोशिश नहीं है। ये लोग, ये जो आज जो सत्ता में बैठे हैं, ये लोग माहौल पूरा खराब कर चुके हैं। ऐसे ही नहीं, इससे पहले सुब्रताई के बारे में ये लोगों ने कहा था, उद्धव साहब के बारे में कहा था। यानी डिवाइड, अंग्रेज जो करके गए डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी पे ये लोग चल रहे। किसी ने खूब कहा है कि अंग्रेज जाते जाते इनको पढ़ा करके चले गए। मतलब माहौल जो खराब करने गए, ये हिंदू मुस्लिम की बात होती है, और जहां तक देखा गया इलेक्शन के टाइम पे होता है, कहीं ना कहीं विवाद पैदा करके आप हिंदू को वोट देंगे, फिर मुस्लिम मुस्लिम का वोट, ऐसा करके वो भेदभाव करने के लिए, और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भेदभाव का, हिंदू मुस्लिम नाम लेकर वो इलेक्शन जीतने के लिए होता ये है। जो रूलिंग पार्टी है, मैं खास करके बीजेपी की बात करता हूं, इनके पास जो मुद्दे होते हैं, जो विकास, जो तरक्की, ये सब से हट करके जातिगत राजकारण अगर किसी से करना है और किसी से सीखना है तो वो बीजेपी है। आप ऐसा कौन सा फील्ड बताइए ना कि जिसमें इन्होंने वो घटिया काम नहीं किया। कभी दलितों की बात करेंगे, कभी लेडीज को। आज यहाँ पर जितने भी लेडीज हैं, अभी किसी ने कुछ कह दिया था कि यहाँ पर जितने भी रेप्स होते हैं हिंदू लड़कियों के, वो एक कम्युनिटी की तरफ से होते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के अंदर कहीं कुछ होता नहीं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि हर एक को एक ही चीज को ब्लेम करना, ये कहाँ तक जायज है। दादा, अभी जिस हिसाब से और एक उसी 2 दिन हुआ और एक इंसिडेंट हुआ है, जो कि अभी मेहंदी का जो प्रोग्राम होता है, जो मेहंदी निकाला जाता है हर फेस्टिवल में, रमजान ईद हो या दीपावली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, जो कि नॉर्मली हर फेस्टिवल में मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा एक वीडियो सामने आया है कि जो जिहादियों के हाथ में हाथ देके आप मेहंदी ना निकाला जाए। ये कहीं ना कहीं हर चीज में हिंदू मुसलमान लेके आके जो आपसी भाईचारा है उसको खराब करने की कोशिश है, ऐसा आपको नहीं लगता? मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये कोशिश नहीं है, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। ये जो पार्टी है, इसकी ये मोडस ऑपरेंडी है कि सामने वाले को इतना भड़काओ, इतना चेताओ कि वो कुछ और कर दे, और कुछ और का नतीजा आप समझते हो, फिर उनको रास्ते पे लेके आओ और फिर ब्लेम करोगे। देखो ये लोग ये कर रहे हैं। देखो कि जब आदमी के अंदर का आप गुस्सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझे बताइए, हर घर में शादी होती है, फिर एक काम करिए ना, आप बोर्ड लगा दीजिए कि हमारे यहाँ पर यही लोग आएंगे मेहंदी लगाने के लिए। अरे टैलेंट की कोई चीज है कि नहीं? आप में टैलेंट नहीं है लेकिन दूसरों में टैलेंट है, उस चीज को ब्लेम करना आप की कमजोरी छुपाने का काम कर रहे हो। युवाओं के बीच में जो धर्म की राजनीति की जाती है, तो किस तरह से युवाओं को माइंड में ऐसा होना चाहिए कि नहीं, धर्म को छोड़कर भी आज जो पब्लिक का मेन मुद्दा है उस पे फोकस करना चाहिए, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू समाज को बिलोंग करता हूँ, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आदर करता हूँ। मेरे साथ मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, वो उसका रिस्पेक्ट करते हैं।
मैं जरूरी नहीं समझता कि उसको फॉलो करे। मुझे कहीं भी कोई मुस्लिम मेरे दोस्त ने कहीं नहीं कहा कि आप हमारे समाज को फॉलो करो, लेकिन रिस्पेक्ट, मैं कहना चाहता हूं कि रिस्पेक्ट आपको सब समाज को देना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें। क्या आपको लगता है धर्म का यूज करके जो मेन मुद्दा होता है उसको भटकाने की कोशिश की जाती है? मैं फिर एक बार करता हूं, ये उनके मोडस ऑपरेंडी है, ये कोशिश नहीं है उनकी, ये कर चुके हैं वो लोग और ये कर रहे हैं। ये उन्होंने, उनका माइंड सेट है कि हमको धर्म की राजनीति करनी है और धर्म के अलावा हमारे पास कोई कर्म नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए जो उनका धर्म को छोड़ के वो विकास पे बात करे? एजुकेशन सबसे बड़ा मेरे पास एक ही हथियार है, एजुकेशन। आप इतनी तालीम हासिल करें, आज आपने देखा होगा कई आईपीएस आईएएस ऑफिसर है जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, कई डॉक्टर्स हैं जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, कई अच्छे अच्छे होनहार लोग हैं जो मेरे समाज से बिलोंग करते हैं। आपको मैं बताकर एक गर्व महसूस करना चाहता हूं कि एक वक्त था हमारे अग्री समाज को सिर्फ झगड़े के लिए माना जाता था, सिर्फ फसाद के लिए माना जाता था, लेकिन आज मेरे घर में, मेरे अग्री समाज में लोग जर्मनी, यूके, यूएस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तालीम लेके आ रहे हैं और अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके आ रहे हैं। मुझे गर्व है। तो मैं मेरे सभी मुस्लिम वर्ग के, मेरे युवा वर्ग के लोग हैं, उनको कहना चाहता हूं कि तालीम से बड़ी चीज नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुमरा के जो लोकल मुद्दे हैं वो धर्म की राजनीति पर आकर टिक कर और यहाँ के विकास को बाधा पड़ दे रहे हैं? जैसा कि यहाँ के एमएलए हैं वो भी एक सेकुलर नेता हैं, फिर भी सेकुलर नेता होने के बाद भी मुमरा का जो लोकल मुद्दे हैं वो अभी तक वैसे के वैसे है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से लोगों को, कभी भी हमने जो हासिल कर लिया है उसको छोड़ करके जो हासिल करना है उसके पीछे हमको जाना चाहिए। मसलन आज आप देखते होंगे एक ही मुद्दा है, या कब्रिस्तान के बारे में बात करेंगे या तो और कोई, हमें जो आगे लेना है, जो स्टेशन छूट चुका है, जो स्टेशन हमने क्रॉस कर चुका है, उस स्टेशन के बारे में नहीं सोचते हुए अगले स्टेशन में हमको उतरना है, वहां हमको क्या क्या हासिल करना है, क्या नाश्ता करना है, क्या करना है, वो चीज हमको देखना चाहिए। सर, जैसा कि जो पार्टी आज सत्ता में है, उस पार्टी के एमएलए हैं नीतीश राणे, वो धर्म की राजनीति पे मंत्री बने हैं और वो धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस हिसाब से जो यहाँ के जो नेता हैं पॉलिटिक्स में, जो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देते हैं और वो सेकुलरिज्म के ही नेता है, वो उनके एक्शन पे रिएक्शन करते हैं और इसी में मुमरा का विकास रह जाता है। वो विकास जहाँ का तहाँ है, जहाँ छोटे मुद्दे, लोकल मुद्दे अभी तक वैसे के वैसे है। तो हम ये मांग कर रहे हैं, आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो बड़े लेवल के नेताओं पे एक्शन का रिएक्शन करने से क्या यहाँ के मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे? मैं एक बताता हूँ आपको, मैं 2017 से पहले की बात करता हूँ। 2017 के पहले स्कूल्स आए, 2017 से पहले यहाँ पर पानी की टाकियाँ आई, 2017 से पहले यहाँ पर कंक्रीट रोड्स आए। ये जो बीच का जो वक्त गया है उसमें वो नगर सेवक, जो भी, मैं किसी भी पार्टी के हो, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, वो किसी भी पार्टी के वो दे नहीं पाए जो मुमरा की आवाम को चाहिए था। मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, इसीलिए हम 5 या 7 साल पीछे चले गए। हमें यहाँ के नगर सेवक जो भी है XYZ, हर पार्टी के, मैं उनको कहना चाहता हूँ क्या आप मुमरा को मेट्रो, आज आप देखते होंगे मेट्रो 14 तक चली गई है, A1, B1, B2, B3, B4, B5, यानी B तक चली गई है और मेट्रो 14 तक आ रही है। लेकिन थाना से पनवेल जाने के लिए आज भी हमको ST में जाना पड़ता है, आज भी हमको रिक्शा से जाना पड़ता है। वो जो ट्रैफिक, वो जो भूमिपुत्र के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? कन्नमर नगर से जो मेट्रो निकल रही है, विक्रोली जिसको कहते हैं, वो बदलापुर जा रही है। पनवेल से मेट्रो निकल रही है, वो दीवा होते हुए भिवंडी जा रही है। हमने क्या पाप किया? हमने पाप नहीं किया, हमने गलती की है। हमारे सभी, मैं सभी आज रिक्वेस्ट करता हूं, सभी पार्टी के जो भी मान्यवर लोग हैं, सभी समाज के जो समाज सेवक है, उन सबको एक मंच पे आना होगा। और हमारे सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, हमें आगे चल के हमको क्या चाहिए, क्योंकि हमारा तो वक्त हाफ से ज्यादा चला गया। हमारी पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं आगे, उसके लिए हमको आगे आना।
दादा, जैसा आपने अभी कहा कि मुमरा के यंग यूथ को या यहाँ के आवाम को एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो दादा जहाँ पे बैठ के एजुकेशन लिया जाता है, जिसको विद्या से मंदिर कहा जाता है, उसकी जो हालत आज के कंडीशन में या आज के डेट में है, जिस हिसाब से उसको मेंटेन करना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं है। कभी भी छत गिर के बच्चों को कोई भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उस तरीके से उसको जिस तरीके से मेंटेन करना चाहिए नहीं किया जाता है और उसको इग्नोर किया जाता है। तो इसको लेके आप क्या कहोगे दादा? एक्चुअली जितने भी एजुकेशन अभी अपने यहाँ पर बने, वो एक छतरी कारोबार चल रहा है। पूरे के पूरे सब पूरे मुमरा के लोगों को एक बिल्डिंग दे दी गई है। एक्चुअली इसको सही मायने में डिवाइड एंड रूल करना चाहिए था। मुमरा के अंदर अपनी मार्केट में एक स्कूल है, आप स्टेशन के ऊपर देखेंगे वहां एक स्कूल है। ऐसे ही इनको हर अलग अलग प्लॉट्स में डिवाइड किए होते हैं, तो इसको मेंटेन भी रखा जा सकता था और उसका सही देखभाल भी होती थी। सबको एक जगह पे ला करके बहुत बड़ी हम गलती हुई है, ये सब लोग एक्सेप्ट करो। और आपके माध्यम से मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूं, आपके पास जो पैसा है, आपके पापा के पास, आपके मम्मी के पास, आपके घर में जो पैसा है वो चोरी हो सकता है। आपकी जो धन दौलत है वो चोरी हो सकती है, लेकिन एक याद रखना, आपने जो तालीम हासिल की है वो कभी चोरी हो सकती नहीं। यही मैं एक बार दोहराना चाहता हूं कि योर एजुकेशन विल बी नेवर रॉब्ड बाय एनीवन, थेफ्ट बाय एनीवन। सो प्लीज 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 आप लोग जितनी अच्छी तालीम ले सकते हो ले और अपने माँ बाप, अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन करो। दादा, जैसा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के कुछ सेंटेंस में आपको याद दिलाऊंगा। शिक्षण हे तुमचे शस्त्र आहे, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जे कोणी त्याला ग्रहण करेल ते गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा डर नहीं सताता कि अगर ये एजुकेशन जिस हिसाब से उनको प्रोवाइड करना चाहिए, अगर वो प्रोवाइड हम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये यूथ, कहीं ना कहीं यंग जनरेशन आगे चल के हमसे ही सवाल करेंगे। तो ये डर से तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया जाता मुमरा में। ये एक नया सवाल मेरे सामने आया है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन कब तक? एक जो राजकारण होता है वो 5 साल का होता है, तो 5 साल के बाद फिर नया राजकारण आता है। और किसी ने खूब कहा है, मेरी एक जानी मानी व्यक्ति है जो हमेशा मेरे इलेक्शन में, मैं बचपन से जब से मैं इलेक्शन के अंदर आया हूं और फिर बाद में जब मैं कंटेस्ट किया हूं, जब मैं उस काबिल हुआ, मुमिना शेख करके हमारी घर की बहुत क्लोज है। एक इलेक्शन था जिसमें जीत पराजित होने के बाद उन्होंने कहा था कि बेटा कोई गम नहीं है, राजनीति फिर जवां होती है, हर 5 साल में राजनीति जवां होती है। तो उन्होंने कहा था, तो उनकी बात मैं दोहरा रहा हूं कि यूथ कुछ भी कर लो आप, आने वाले वक्त में यूथ मैदान में आएगा। और इस बार हर पार्टी ने शायद ये डिसाइड किया होगा, लेकिन यहाँ के आमदार है, हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है और यहाँ के जो आमदार है शरद चंद्र जी पवार साहब के पार्टी से जो चुन के आते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम यूथ को यहाँ पर चांस देंगे तो हर लोगों के घर तक जा सकते हैं। दादा, एक प्रोवर्ब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मॅन इज ब्रॉन टू एडोसिटी नॉट टू क्राय। माणूस हा जन्माला आला तर रडण्यासाठी नव्हे तर लढण्यासाठी। तो ये मुमरा के जो बेसिक नीड्स है, जैसा एजुकेशन, हेल्थ को लेके और पीने के पानी को लेके, दादा जिस हिसाब से ये सारे मुद्दे चलते हैं और हर बार प्रोटेस्ट भी किया जाता है, फिर भी वो प्रोटेस्ट 1-2 दिन 3 दिन चलाए जाते हैं या ट्रेंडिंग में चलते हैं, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं ठंडा किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजों के लिए, बेसिक नीड के लिए मुमरा की आवाम जो स्ट्रगल कर रही है या जो उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको शर्म की बात है, ऐसा नहीं लगता आपको? शर्म की बात है ना, क्यों नहीं है। आपको 30 सूत्री कार्यक्रम देने के लिए, यानी जो 3 चीज आपको देने के लिए चुन के जनता लाती है, वो है लाइट, पानी और सड़क। अगर आप वो नहीं दे सके तो सबसे बड़ा आपका ड्रॉबैक है, आपका फेल्यूर है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं 2002 में चुन के जब आया था तो संजय नगर के अंदर मेरे पास वीडियोस है, उसके क्लिपिंग्स है कि लोग वाटी से पानी भरते थे, जो बाउल आता है उससे पानी भरते थे। मेरे पहाड़ के इलाके में पानी जाता नहीं था, आज वहां ऊपर तक पानी जा रहा है और उसका लाभ जनता ले रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूं
कि जो चीज सुविधा आप लोगों को दोगे वैसा फीडबैक आपको जनता के तरफ से मिलेगा। और दादा और एक मुद्दा जैसा कि मुमरा में अभी चल रहा है, प्रीवियस टाइम में उसको लेके प्रोटेस्ट भी निकाला गया, प्लेग्राउंड को लेके दादा। प्लेग्राउंड को जो मुमरा के यंग यूथ, जिस हिसाब से मुमरा में नशे का कारोबार बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ की यंग यूथ प्लेग्राउंड खेलने के लिए मांग रही है, एजुकेशन मांग रही है, लेकिन ये लोग जिस हिसाब से नशा फैलते हुए जा रहा है और वो कहीं ना कहीं करिकुलम एक्टिविटी उनको खेलने के लिए जो प्लेग्राउंड की नीड है वो नहीं दिया जा रहा है, तो इसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी दादा? नहीं, मेरी इसके लिए एकदम सख्त भावना और गंभीर भावना है कि आपके जो फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ ये अगर सही रहेगी तो आप एजुकेशन ले पाओगे। तो यहाँ के जो नौजवान पीढ़ी है, अभी मेरे से कल एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि अगर 3 प्लेग्राउंड है तो 2 ओपन रखिए, ओपन टू ऑल। गरीब का बच्चा भी आ सकता है, अमीर का बच्चा भी खेल सकता है। जैसे मित्तल ग्राउंड के ऊपर पहले मैदान था, कोई भी आके खेलता था कुछ भी। और अगर एक मैदान जिसमें अगर आप जैसे कोचिंग क्लासेस हो, एमसीए की, अगर मैंने कुछ सुना है एमसीए आने वाली है, तो उसमें अगर कोई अच्छा टैलेंट, पैसा भर करके अच्छा टैलेंट उभर करके आएगा, हो सकता है कि जो ओपन ग्राउंड में लड़का खेल रहा है उसमें का टैलेंट अगर कोई निकाल करके उसको अगर एमसीए में भर दिए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये 3 जो ग्राउंड है वो लोगों के लिए आने चाहिए। और एक इसके बीच में आपको मैं बताना चाहता हूँ, पानी का जो मसला बताया कि यहाँ पर टेक्निकल फेल्योर है, मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट का फेल्योर है, अच्छी प्लानिंग का फेल्योर है, और ये उसका नतीजा है कि मुमरा के अंदर पानी की। दादा कुछ सालों पहले यहाँ के जो आमदार है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी, उन्होंने यहाँ के आवाम के लिए ग्राउंड का ताला ओपन करके दिया था कि आप यहाँ से खेलिए, फिर भी ये प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, तो इसको लेके आप क्या बोलोगे? मैं लोगों को, मेरी जितने भी अपोजिट पार्टियां हैं, जो लोकल लोग हैं, उनसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि विरोध के लिए विरोध मत करिए, अच्छे काम के लिए विरोध करिए। मैं कई बार देख रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ दिया तो भी उसको नाम रखने का, और किसी ने नहीं दिया तो भी उसको नाम रखने का। मेरी किसी से आपसी रंजिश नहीं है, मेरे किसी भी पार्टी के वो लोगों से मेरे कोई पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, लेकिन अच्छा काम होता है तो उसके लिए अच्छी सराहना भी करिए। अगर खराब काम हो रहा है तो उसके लिए भी सराहना। किसी एक को टारगेट करने से अगर हमको वो चीज़ हासिल होती रहेगी तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी एक को टारगेट करने से अगर वो चीज़ हासिल नहीं हो रही है लेकिन बदनामी हो रही है तो वो नहीं करना चाहिए। सर, मुमरा के जो लोकल मुद्दे हैं जो धराशाही हुए पड़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? नेता और यहाँ के लोग दोनों भी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर कोई चीज आपका नेता जो 5 साल के लिए आपने दिया, देखो यहाँ का मेन मसला जो है ना नगर पालिका से होता है। नगर सेवक को वो जिम्मेदारी होती है कि मैं 5 साल आया हूँ, मैंने ये मैनिफेस्ट किया है। हम मैनिफेस्ट करते ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मेरी जनता के लिए मैनिफेस्ट क्या किया, तो मैनिफेस्टो बनता है अपना कि आपको ये 5 साल में क्या करना है। हम नए साल में शुभकामनाएं देते तो एक दूसरे को पूछते हैं कि नए साल की शुभकामनाएं, फिर इस साल क्या करेगा। तो वैसे ही 5 साल आप क्या करोगे, ये अगर आपने तय किया कि मुझे ये देना है और ये मैं दे के रहूंगा, तो मुझे लगता नहीं है कि मुमरा के आने वाले पीढ़ी के अंदर कोई नुकसान होगा। सर, जो पार्टी आज सत्ता में है मुमरा में, स्पेशली शरद चंद्र पवार जी की पार्टी है, हमने उनके कुछ नगर सेवक हैं उनसे भी बात किया और विधायक जी से भी बात किया, और वो बोल रहे हैं हम सत्ता में नहीं है, स्टेट में। फिर हम नजीब मुल्ला जी के यहाँ जाते हैं, वो बोलते हैं हम मुमरा में सत्ता में नहीं है। इस चक्कर में मुमरा की जनता ये कह रही है कि हम करें तो करें क्या, जाए तो जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ का विकास इसी में चलेगा? वो फुटबॉल वहां से खेलेंगे, वो उधर से फुटबॉल खेलेंगे? नहीं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन, जो भी नगर सेवक के इलेक्शन आएंगे, उसमें मुमरा के लिए एक मैनिफेस्टो, लोकल मैनिफेस्टो होगा। कोई बड़ा दिखावा नहीं रहेगा, छोटी छोटी बातें होगी। और मैं आपको आपके माध्यम से गवाही देता हूँ कि अगर मैं संजय नगर को बना सकता हूँ तो हम लोग सब मिल करके मुमरा के लिए भी अच्छी अच्छी जो सुविधा हमको फर्स्ट प्रेफरेंस में चाहिए, जैसे पानी का नियोजन और संयोजन। आप देखते रहोगे कहीं कौसा के अंदर 100 200 पाइपलाइंस एक साथ गई है, वो नहीं होगा। रोड टू रोड मार्किंग होगी, इतना कोशिश हम जरूर करेंगे। साथ ही साथ बड़े जो स्टेट लेवल के जो मुद्दे हैं, मेट्रो हो गया, स्कूल का हो गया, कॉलेजेस का होगा, वो भी हम यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे। सर, मुमरा में जो ड्रग्स का चल रहा है, मतलब ड्रग्स मैक्सिमम जगह पे मिल जाता है आसानी से, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको खेलने का कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे मोबाइल से एडिक्शंस होते हैं या ड्रग्स की तरफ जाते हैं। और सवाल पूछने पे और कहीं कहीं पता चलता है कि जो ड्रग्स बेचते हैं उनका नाम भी पुलिस को मालूम है। इवन एनसीपी के
एक नेता थे, उन्होंने बोला कि जो ड्रग्स बेचता है मुझे उसका नाम भी मालूम है, लेकिन नाम मालूम होने के बावजूद भी ये इतना लापरवाही क्यों कर रहे हैं, क्यों युद्ध को बर्बाद होने दे रहे हैं? ये प्रशासकीय बात हो गई। आप और हम दोनों जानते हैं कर्ता करोहिता इसका धनी कौन होता है, सब पता है हमको। लेकिन अगर एक व्यक्ति सोया हुआ है उसको मुझे जगाना है तो मैं उसको ऐसे भी जगा सकता हूँ, लेकिन जो सोने का ढोंग करता है उसको मैं जगा नहीं सकता हूँ। ये हकीकत है। मैं युद्ध को एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं दी है, वो है गंदी लत। मेरे पास उतना पैसा है कि मैं मेरे घर को खुश रख सकता हूँ, मेरे बच्चों को खुश रख सकता हूँ और उनकी वो इच्छा पूरी कर सकता हूँ जो उन्होंने सोची नहीं होगी। लेकिन फिर भी मुझे उस चीज़ का शौक नहीं है। मुझे कपड़ों का शौक है, मुझे गाड़ियों का शौक है। ये शौक रखिए, अपनी सोच बड़ी करिए। आपके परिवार ने आपको जन्म दिया है इसलिए कि वो आपसे उनके बुढ़ापे का सहारा समझ करके वो आपको तालीम दे रहे, आपको तालीम अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए दे रहे, ना कि उनको उनके पैरों पे खड़ा रहना। तो मैं इस माध्यम से मेरे सभी युवा वर्ग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना पैसा, अपनी तालीम गलत दिशा में नहीं लेके जाते हुए आपके सामने कुछ आइडियल रखिए कि यहाँ पर कई लोग हैं जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, और वो उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और हमारे पास थोड़ा सा आर्थिक परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका आपको ख्याल करना पड़ेगा। दादा, जब मुमरा के डेवलपमेंट को लेके या यहाँ के विकास कामों को लेके जब जो पावर में है उनसे सवाल किया जाता है और या जो पावर में नहीं है उनसे भी सवाल किया जाता है, वो बस एक दूसरे को कहीं ना कहीं एलिगेशन लगाते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे बस टिक मार्क कर देते हैं कि हम सत्ता में नहीं, वो सत्ता में नहीं। लेकिन दादा, जब मुमरा में बारिश होती है, आधा से 1 घंटा एक्सक्यूज इज अ कॉवर्ड्स आंसर। दूसरे पर ढकलना ये बुज़दिली की निशानी है। हमको करना है और हम करके दिखाएंगे। आगे चल करके हमें जो भी यहाँ पर चुन के आएगा, मैं उससे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वो एक ही स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये हम करके दिखाएंगे। उसने किया, इसने नहीं किया, ये छोड़ दो। दादा, जब बजट की बात की जाती है तो बोलते हैं कि इतना बजट आया था, हमने नालों पे या ड्रेनेज पे हमने खर्च किया है। लेकिन जब बारिश होती है तो मुमरा की हालत क्या होती है आप भी बेहतर जानते हैं और यहाँ की मुमरा की आवाम भी बेहतर जानते हैं। कहीं ना कहीं वो नालों का पानी उनके घरों में जाता है, बच्चों को तकलीफ होती है। फिर भी दादा, ये सारी चीजों को लेकर जो सोल्यूशन निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, हमेशा की तरह बस एक दूसरे को ब्लेम करके चले जाते हैं आगे। टेक्निकली बहुत सी गलतियां हो रही है, उस टेक्निकली गलती को मैं ऑन द कैमरा नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑफ कैमरा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर टेक्निकली गलती क्या हो रही है, क्योंकि वो चीज़ मेरी है। उस चीज़ को मैं मेरे वार्ड में और मेरे मुमरा के अंदर उसको इस्तेमाल करूंगा। वक्त आने दो, आपको दिखाई देगा कि बहुत जगह पे पानी जो है उसका रिसाव जो है वो नाले में से होगा। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि नालों में गंदगी, कचरा डालना बंद करिए। आप समंदर में कोई भी चीज़ फेंकोगे वो समंदर आपको वापस देगा। पानी और आग ऐसी चीज़ है कि उसको आप छेड़छाड़ करोगे तो वो चीज़ आपको वो वापस देके जाएगा। ओके सर, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं जैसे कि लाइट, पानी, बिजली और तमाम छोटे छोटे मुद्दे, तो क्या आगामी चुनाव में आपका इस मुद्दों के लेकर क्या मैनिफेस्टो रहेगा? मैं एक दिन ऐसा आएगा, आप ही लोगों को एक जगह पे लेके जाऊंगा, वहाँ पर जो घन कचरा की व्यवस्था है बहुत आसान है और वो हम कर सकते हैं। मैं बोलते ना, बंद मुट्ठी लाख की खुलेगी तो खाक की। इससे पहले भी मैंने मेरे इलाके के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर पानी पहुंचाया है। घन कचरा व्यवस्थापन के लिए भी मेरे दिमाग में, जहन में एक टेक्नोलॉजी है, एक आइडिया है, वो हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी शुरुआत मुमरा से ही होगी, ये आपको आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है उसके अंदर एक ही जगह पे आप 1 हफ्ते का कचरा जमा कर सकते हो। एक हफ्ते में पूरा एक ही जगह पे आप कचरा डाल सकते हो। वैसे एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसका इस्तेमाल मुमरा में नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल थाने में नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल मुंबई में एक जगह है वहां पर हो रहा है। वो भी एक प्राइवेट संस्था है, वो ये कर रही है। ये प्राइवेट संस्था को बोला जाएगा कि आप वैसा चीज करिए ताकि रोज रोज कचरा ना उठाना पड़े। वो एक ही जगह पे उसी को डंप होगा और वो डायरेक्ट वहां से निकल करके जाएगा। एकदम आसान है वो।
दादा, जैसा कि श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इनके प्रशासन काल में जो महिलाओं को लेके जो सेफ्टी थी उनकी सुरक्षा के लिए, उस हिसाब से जो आज का माहौल है, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जो सेफ्टी को लेके जो कदम उठाना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं देखने मिलता है, तो उसको लेके क्या कहोगे दादा आप? ये एक बड़ा इशू है और ये बड़ा। और दादा, यहाँ की हर बार यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी मुद्दों को लेके वो उनके पास जवाब नहीं होता कि वो बोलेंगे हाँ हम देखेंगे, हम करेंगे, कुछ सुझाव काटेंगे, लेकिन सुझाव नहीं निकलता है। मैं इसके माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा इशू है, क्योंकि ये सिर्फ मुंब्रा के महिलाओं का नहीं है, महाराष्ट्र और देश के अंदर भी आप देखते रहोगे कि जो अपने पूर्वज राजा महाराजा थे जिन्होंने इस प्रदेश के लिए या देश के लिए जो भी किया है, उन्होंने महिलाओं को एक अलग जगह दी थी। लेकिन आप देखते रहेंगे कि आज महिला कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। एक अलग, आज ट्रेन में क्या है, आप लाड़की बहन बोल रहे हो उसको, क्या आपने देखा आपकी लड़की बहन कैसी जा रही है ट्रेन से? क्या आपने देखा आपकी लड़की बहन रात को जब जाती है घर पे तो क्या वो सुरक्षित है? पैसा देने से लड़की बहन नहीं होती है। उस लड़की बहन की चुनरी, उस लड़की बहन की सुरक्षा, उसकी जो इज्जत है वो बरकरार रहे तो वो मेरी लाड़की बहन होती है। एक भाई को अपनी लाड़की बहन को पैसा देना जरूरी नहीं है, उसकी सुरक्षा देना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से, अगर ये मेरा वीडियो वहां तक पहुंचता होगा तो मैं उनको एक कहना चाहता हूँ, 1500 से अच्छा आप उनको उनकी सुरक्षा बहाल करिए। दादा, अभी आने वाले आगामी इलेक्शन में आप किस चीजों को लेके आवाम के बीच में जाओगे? आपके क्या ऐसे 3 मुद्दे रहेंगे जिस पे आप जीत के आने के बाद काम करना चाहोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देना चाहोगे? अब वो कॉमन बात हो गई, सड़क, पानी और लाइट, लेकिन मुंब्रा के कुछ ऐसे बड़े मसले हैं जिनको लेकर के हम जाएंगे। वो है, मुंब्रा को फुल फ्लेज हॉस्पिटल दो ताकि हमको कलवा और सिविल हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। मुंब्रा से मेट्रो जानी चाहिए। पनवेल, और हमारे पास 2 ही स्टेशन है जो कनेक्टिविटी रखते हैं, जो है पनवेल और थाने, तो उन दोनों को इंटर कनेक्ट किया जाए ताकि हमारे यहाँ मुंब्रा, कलवा, खारेगांव और ग्रामीण भाग को उसका फायदा हो। और एजुकेशन के बारे में बाइफर्केशन होना चाहिए। सभी लोगों को कौसा जाने की जरूरत नहीं, सभी लोगों को मुंब्रा तक जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी वैकेंट जगह है, मेरे नजर में आज भी वो वहां पर नगर पालिका का रिजर्वेशन है, वहां पर हम स्कूल लाने की कोशिश करेंगे। दादा, जब पॉलिटिकल पार्टी से हम मिलते हैं, जब इंटरव्यू करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुंब्रा की छवि कहीं ना कहीं अच्छी बन गई है, लेकिन आज भी रिज्यूम पे अगर मुंब्रा का एड्रेस होगा तो दादा जॉब नहीं मिलता है। तो इसको लेके आप क्या टिप्पणी कहोगे दादा? फिर से ये एक बड़ा मसला है, इसके बारे में हम आमदार साहब से बात करेंगे, उनको कहेंगे कि ये आप मसला उनके सभा में, हाउस में उठाया कि आप कैसे कह सकते हो कि मुंब्रा के अंदर ऐसा, या मुंब्रा के, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी उतना अधिकार है जैसा बाकी लोगों का।